जेई एडवांस 2025 नीट 2025 में बहुत सारे क्वेश्चन सिमिलर आ रहे हैं, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ भाई क्वेश्चन जब भी सॉल्व करते हैं ना बहुत ही इंपॉर्टेंट जाता है। तुम ऐसे मत सोचो यार नीट का बच्चे हैं, जेई मेंस का बच्चे हैं, एडवांस का बच्चे हैं, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो। क्यों नहीं सोचना है अभी मैं दिखाऊंगा, और ये सारे कहाँ से आया है वो मैं अभी दिखा रहा हूँ, ठीक है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑटोजम। तो आज अपन नीट 2025 का जो रिसेंटली पेपर आया हो ना उसको अपन देखने वाले हैं, है ना, और उसको रिव्यू करने वाले हैं। यार मैंने जो 2 वीडियो डाल के रखा था ना, केमिकल बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, उसके अंदर से कुछ आया है भी या नहीं, है ना, तो उस वीडियो का भी रिव्यू होगा। मैं वीडियो में जाके प्ले करके दिखाऊंगा भाई कहाँ से आया हुआ है ना, कॉन्सेप्ट है कि नहीं, मैच हो रहा है कि नहीं, तुम्हें कुछ फ़ायदा होने वाला था कि नहीं। तो जितने भी बच्चे 2026 के हैं, है ना, 2027 के हैं, सारे बच्चों को देखना चाहिए भाई। जेई एडवांस वालों को देखना चाहिए क्या, ऑब्वियसली देखना चाहिए, क्योंकि भाई मैं दिखाऊंगा भाई जेई एडवांस का क्वेश्चन नीट पे आ रहा है, नीट का क्वेश्चन जेई एडवांस में आ रहा है। तो क्योंकि मैं बायोलॉजी तो पढ़ा नहीं रहा हूँ, केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ भाई यहाँ पे, तो केमिस्ट्री का जो इनऑर्गेनिक है ना, डिट्टो इधर से उधर इधर से उधर यही चल रहा है भाई। तो तुम्हें देखना चाहिए, कोई भी एग्जाम के तुम हो, जेई नीट के आदत हैं, जेई नीट का बच्चे देखना चाहिए कि भाई देखो भाई सिमिलर क्वेश्चन आ रहा है हर जगह पे। केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट यही रहता है, यही फ़ायदा हो जाता है भाई केमिस्ट्री पढ़ने का, कि किसी भी पे पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। तो ये अपन पहला क्वेश्चन देखते हैं ना। पहला क्वेश्चन देखो, पैरामैग्नेटिक, ठीक है ना। ये लास्ट टाइम 2024 में जेई एडवांस ने पूछा था डायमैग्नेटिक, अभी ये पूछा पैरामैग्नेटिक। मैं दिखाता हूँ, उस वीडियो के अंदर जाके देखना, डिट्टो सेम डिट्टो क्वेश्चन पूछा है, कि बस बोला था कि डायमैग्नेटिक कौन है बता दो। तो पैरामैग्नेटिक मैंने क्या बोला यार, पैरामैग्नेटिक जिसमें क्या रहना चाहिए, अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए, है ना, अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए। पैरामैग्नेटिक बोले तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन। वहाँ पे मैंने एग्जांपल भी देके रखा था कि भाई याद करने का तरीका क्या है। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन सॉल्व करने बैठा हूँ, जल्दी जल्दी करूँगा, है ना, तो तुम्हें देखने से समझ में आ जाएगा। तो इसको देख के डरो मत कि भाई ये जैसे कि H2O होता है ना, MgO होता है, तो ऐसे ही एक कॉम्प्लेक्स है NiCl4 2-। तो सबसे पहले अपने को क्या निकालना आना चाहिए, स्टेप नंबर 1। ये इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए स्टेप नंबर 1 अपने को Na के ऊपर कितना ऑक्सीडेशन नंबर है वो निकालना आना चाहिए। तो Na के ऊपर अपन क्या पकड़ लो, X पकड़ लो, है ना, और Cl के ऊपर हमेशा क्या रहता है -1, है ना। कैसे पता चल रहा है मेरे को Cl के ऊपर -1 की नहीं, वो वीडियो जाके देखो पता चल जाएगा, मैं यहाँ पे भी दिखा दूंगा। तो Cl के ऊपर क्या रहता है -1 हमेशा, हाँ बदलेगा नहीं हमेशा। तो यहाँ पे इंटू 4 कितना Cl है, 4 Cl है, और इक्वल टू ओवरऑल चार्ज कितना है -2, तो -2 यहाँ पे डाल दो। तो x का वैल्यू क्या निकल के आ गया भाई, x का वैल्यू आ गया +2, तो यहाँ पे आ गया +2। सिमिलरली यहाँ पे CO के ऊपर कुछ नहीं रहता है भाई, CO के ऊपर कुछ नहीं रहता है, तो यहाँ पे आ गया 0। यहाँ पे CN के ऊपर -1 रहता है, तो यहाँ पे फिर से आ गया सिमिलरली +2। यहाँ पे H2O के ऊपर कुछ नहीं रहता है, 0 रहता है, तो यहाँ पे x पकड़ लेगा, तो 6 × 0 +2, तो यहाँ पे भी आ जाएगा +2। यहाँ पे इसके ऊपर 0 रहता है, तो क्या आ जाएगा 0। देखा बहुत आराम से। मैं इसने फट करके क्यों बता दिया यार, ये जो चीज़ है ना, मैं यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने एक चार्ट बना के रखा था स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, है ना, वीडियो के स्टार्टिंग पे ही ये वीडियो, मैं यहाँ पे जो स्क्रीनशॉट जितने भी लूँगा ना वो उस वीडियो से ही लिया हुआ है ना, इसलिए मैं टेंशन वाली कोई बात नहीं है, तुम्हें वो सारा चीज़ दिख जाएगा। इसलिए मैंने वो स्क्रीनशॉट लेके रखा है कि भाई वीडियो में कहाँ पर है, तुम्हें देखने से पता चलेगा अच्छा ये तो वो वाला है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखना, देखो Cl के ऊपर कितना है -1, यहाँ पे H2O के ऊपर कुछ है क्या, कुछ नहीं है, 0 है। CO के ऊपर कुछ नहीं है, 0 है। CN के ऊपर कितना है -1। तो उसी बेसिस पे मैंने क्या बना के रखा कि यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन किया। तो कैलकुलेशन करने के टाइम पे अपन को क्या पकड़ना पड़ता है, जो जिसको निकालना है भाई उसका X पकड़ लो, है ना, तो प्लस, है ना, प्लस देके जितना भी है चार्ज सारे का समेशन कर दो और ओवरऑल चार्ज का इक्वल कर दो भाई। तो ओवरऑल चार्ज इसमें कितना है -2, इसमें कितना है 0 है। कोई भी चार्ज दिख रहा है तुम्हें, कुछ भी ऊपर नीचे नहीं लिखा हुआ है, तो ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो भाई 0 है ना। फॉर एग्जांपल इसका मैंने कैसे निकाला, Na के ऊपर X पकड़ लिया, और जिसका निकालना है Na का निकालना है, और CO के ऊपर कुछ नहीं रहता है, 0 अभी दिखा है, तो CO कितना है 4 है, और ओवरऑल कितना है 0 है, तो X का वैल्यू कितना आ गया 0 आ गया। इसी बेसिस पे ये हो गया। तो ये इतना समझ में आता है। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट अपन ने लिख लिया। क्वेश्चन खटाखट बनना चाहिए भाई एग्जाम में। क्वेश्चन तभी बनेगा जब तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब अपने को नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि भाई अपने को पता करना है कि भाई यहाँ पे देखो कि 4 लगा हुआ है, अभी जैसे कि 4 लगा हुआ है किसी के पीछे, तो फॉर एग्जांपल इसके पीछे Y4 लगा हुआ है, तो 4 लगा हुआ है, तो 4 का शेप कैसा हो सकता है, या तो ऐसा हो सकता है या फिर ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो 4 होने से 2 अलग अलग शेप हो सकता है। इस वाले शेप को अपन क्या बोलते हैं, इस वाले के शेप का नाम है टेट्राहेड्रल,
और इस वाला क्या है, स्क्वायर दिख रहा है अपने को, तो इस वाले का शेप का नाम है स्क्वायर प्लेनर। तो यहाँ पे मैंने लिख के रखा है, देखना यहाँ पे 4 होने से स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल दो अलग अलग हो सकता है। तो स्क्वायर प्लेनर का नाम कैसे याद रखेंगे, SP2 है ना, और टेट्राहेड्रल का नाम कैसे होगा, SP3। तो देखिए 4 डंडा है ना, तो दिमाग में ऐसे रखो कि 4 डंडा है, तो यहाँ पे कितने लोग होने चाहिए, 4 लोग। तो 1 2 3 4, पी कितना यहाँ पे 2 है, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 लोग है, टोटल 4 लोग है, कितने लोग होना चाहिए, टोटल 4 है, तो 1 एस 1 है और पी कितना है 3 है, तो टोटल फिर से 4 हो गया। तो समझ में आया, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो SP3 है ना, सॉरी SP2 और SP3 ये 2 कंडीशन हो सकता है। तो अपने को यही पता करना है यहाँ पे सीन क्या चल रहा है। तो पहले वाले हो गया NiCl4 2-। तो तुम्हें सबसे पहले तो क्या लिखना आना चाहिए, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। उस वीडियो में मैंने इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं वो मैंने बता के रखा है, सुनो टीबी को नहीं कुछ जी, है ना। तो उसी के अंदर से मैंने ये समझा के रखा है भाई कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखना है। तो ये एक्सेप्शनल भी कॉन्फ़िगरेशन वहाँ पे सब मैंने बना के रखा है कि क्रोमियम के दिख जाएगा तुम्हें एक्सेप्शनल। तो ये सारे चीज़ वहाँ से तुम देखो एक बार, है ना। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कैसे, मतलब डी ब्लॉक का कैसे याद करना है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अभी तो एग्जाम में भाई एफ ब्लॉक का भी पूछ रहा है कोऑर्डिनेशन, क्योंकि भाई डी ब्लॉक का मैक्सिमम तुमने एलिमेंट यूज़ कर लिया, अभी एफ ब्लॉक में गुजरा। जेई एडवांस ने भी पूछा है सेम क्वेश्चन, नीट वाले भी पूछ रहे हैं, तो एफ ब्लॉक का भी एक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे पहला कंपाउंड अपन लिखते हैं NiCl4, है ना, NiCl4 2-, ठीक है, NiCl4 2-, ठीक है। तो इसका अपन ने Ni का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3D4S2, ठीक है, 3D4S2। तो इसका मतलब, तो पहले वाले में Ni कितना आ गया, +2। तो +2 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ये आउटर मोस्ट से हमेशा गायब होता है, तो 3D8 था, ठीक है, 3D8 आउटर मोस्ट 0 हो गया, 4S 0 हो गया, ठीक है। तो इसका तुम अगर डब्बा बनाओगे, इसका डब्बा जैसे बनाओगे, है ना, ये तो पता होगा तुम्हें, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये अपन ने डब्बा बना लिया। तो इसके अंदर बढ़ो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये किसका हो गया, ये इसका हो गया 3D8, है ना, 3D का हो गया। और यहाँ पे तुम्हारा 4S खाली है, ठीक है, यहाँ पे क्या है तुम्हारा 4S खाली है। क्यों खाली है, क्योंकि अभी अपन ने क्या कर दिया, हटा दिया, क्योंकि Ni 2+ में नहीं चाहिए भाई। तो ये हो गया तुम्हारा सीन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चीज़ है कि भाई अभी पहले स्टेप में तुमने क्या कर दिया, पहला स्टेप में देखना, पहला स्टेप में तुमने ऑक्सीडेशन निकाल दिया, दूसरा स्टेप में तुमने क्या निकाल दिया कि भाई ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, तो अपन ने ऐसे कॉन्फ़िगरेशन बना दिया, है ना, कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें लिखना आना चाहिए इसके लिए, ठीक है ना। अब तीसरा क्या चीज़ है देखना, तीसरा है कि भाई डिसाइड करो कि ये वीक फील्ड लिगांड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड है। बस इतना ही काफ़ी है, बस ये जैसे पता चल गया ना तुम्हारा क्वेश्चन खटाक से बनेगा। तो अभी यहाँ पे देखने के लिए क्या करना पड़ेगा तुम्हें, यहाँ पे इस चार्ट पे जाना पड़ेगा और Cl देखना पड़ेगा। ये जो Cl है कहाँ पर है, Cl ऊपर में है, ऊपर वाले वीक फील्ड लिगांड है। तो अगर वीक फील्ड होगा, वीक फील्ड का कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग फील्ड का कॉन्सेप्ट क्या है, सिंपल तरीके से अगर मैं बताऊँ, वीक फील्ड में तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस जैसा है वैसा, ठीक है ना, इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है वीक फील्ड के टाइम पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसके बाद क्या आ जाएगा, फिर से P वाले आते हैं, ठीक है, इसमें 4P आ गया, ठीक है, तो P वाले आ गया। तो यहाँ पे Cl जो है कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, तो Cl। तो पहले वाला एक S यूज़ हुआ, है ना, यहाँ पे कितना P यूज़ हुआ, 1 2 3 P यूज़ हो गया, है ना, एक S यूज़ हुआ और 3 P यूज़ हो गया भाई इसमें। तो इसलिए क्या हो गया, इसका नाम हो गया sp3 यानी कि यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर भी मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा sp3 NiCl4, ठीक है ना, ये तो तुम्हें समझ में आता है, ठीक है। यानी कि इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया, टेट्राहेड्रल, ठीक है, टेट्राहेड्रल, इतना समझ में आ रहा है। लेकिन अपने को क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है क्या है, अपने को क्वेश्चन कुछ अलग ही पूछ रहा है। अपने को क्वेश्चन पूछ रहा है कि यार इसमें कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन है क्या, क्योंकि अपने को क्या पता है पैरामैग्नेटिक होने के लिए इसमें अंदर क्या रहना चाहिए, अनपेयर इलेक्ट्रॉन। और डाईमैग्नेटिक मतलब कोई भी पेयर अप नहीं होना चाहिए। पैरामैग्नेटिक मतलब क्या होना चाहिए, इसके अंदर
अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए। समझ में आता है तुम्हें क्या बोल रहा हूँ? तो इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन दिख रहा है क्या? ये 2 दिख रहा है ना अनपेयर इलेक्ट्रॉन, तो पहले वाले में तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। चलो पहला वाला करेक्ट है, ठीक है। अपन अपर रफ करते हैं और नेक्स्ट वाले में चलते हैं। नेक्स्ट वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। तुम सोच रहे हो कि एक कर दिया तो बाकी वाला देखना, बाकी जितना बार रिपीट करके देखोगे उतना दिमाग में ये फिट होके बैठेगा। और वीडियो को ना बार बार देखो, बार बार देखो वीडियो, बस देखते रह जाओगे ना, क्वेश्चन सॉल्व होते जाएगा। एग्जाम में तुम्हें टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पे एन आई के ऊपर मैंने एन आई क्या हो गया, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या पता चल गया, 0 पता चल गया। तो एन आई का क्या होता है नॉर्मली, अगर देखोगे 3D84S2, यहाँ पे 0 ही है तो कोई चेंजेस नहीं करना है। तो यहाँ पे फिर से बनाओ, बड़ा बड़ा करके बनाओ भाई, देख में आना चाहिए। 1 2 3 4 5, ठीक है। इसके अंदर भर दो। वन 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा 4S2, ठीक है ना। ये हो गया तुम्हारा 3D, ये हो गया 4S। अब चाहिए क्या? अब अपने को चाहिए भाई ये देखना है कि भाई ये जो CO है ना, ये CO एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। देखो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। ये आ गया किसमें, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, नीचे वाले में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। इसको याद करने का तरीका कैसा है, मैंने उस वीडियो में दिखा के रखा। आई बाहर से, हम कल स्कूल नहीं, फिर होगी चिपन चिपाई, एसिडेट पे पानी, ये सारे मैं बना के रखा हूँ, वहाँ पे वीडियो में जाके देखो, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। अब मैंने क्या बोला, जैसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होगा ना, कहानी इसमें अपने को थोड़ा दिमाग लगाना है भाई। क्या दिमाग लगाना है, कुछ दिमाग नहीं चाहिए भाई, देखो आराम से, ईजी है भाई, है ना। केमिस्ट्री पढ़ने बैठो और तुम अगर टेंशन में आ जा रहे हो तो कैसे चलेगा, है ना। टेंशन नहीं करने का। 3D4S, ठीक है ना, बहुत प्यार से समझाऊंगा इसको, तुम्हें फट करके समझ में आएगा। यहाँ पे क्या है, मैंने उस वाले वीडियो में, क्यों मैं बोल रहा हूँ ये वाला मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, उस वाले वीडियो में मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बोले तो मतलब फॉर एग्जांपल ये वाला जो हो गया, ये वाला डी वाला ऑप्शन जो है ना, ये कैसा हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे उस वाले वीडियो में सारा का सारा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला था। तो आज यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर वाला 4 वाला भी आ रहा है। तो 4 वाला ऑप्शन भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 4 और 6 का ही आता है कॉम्बिनेशन में, ठीक है ना, इससे बाहर नहीं आता है भाई, देख लो। तो 4 वाला अपन बनाते हैं। तो यहाँ पे अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड हुआ, कैसे पता चलेगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, यहाँ से पता चलेगा, ठीक है ना। ये नीचे वाले स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होगा तो क्या करवा देगा, पेयर अप करवा देगा। तो पेयर अप कैसे होगा कि भाई यहाँ पे दिख रहा है तो इसको उठा के पहले यहाँ पे ये डाल देगा, तो वहाँ तो पेयर अप करवा देगा। तो तुम्हें देखो कन्फ्यूजन नहीं पैदा करना है, उस वाले वीडियो में भी मैं बता के रखा हूँ। डी ऑर्बिटल देखना है कि भाई इसमें मैक्सिमम कितना डी चाहिए होता है। जैसे कि यहाँ पे देखो 6 वाले में मैक्सिमम 2 ही डी चाहिए, है ना। 5 वाले का सीन तो आता नहीं, एग्जाम में 4 और 6 का ही आता है तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से। तो डी यहाँ पे कितना मैक्सिमम, इसमें तो डी सीन ही नहीं है, तो डी मैक्सिमम कितना चाहिए, 1 डी चाहिए होता है। तो हमेशा क्या करो ना कि जितना रिक्वायरमेंट है डी का उतना डी ऑर्बिटल छोड़ दो। जैसे कि 6 वाले में 2 डी का नीड है तो 2 ऑर्बिटल 2 डब्बा ऐसे छोड़ देना, यहाँ पे 1 ही डब्बा छोड़ना है, क्योंकि यहाँ पे 1 ही डी का नीड है। अभी अपने को पता नहीं है कि भाई कौन सा स्ट्रक्चर होगा, लेकिन 1 डी का नीड है, अपने 1 डी का डब्बा छोड़ के बाकी सब भर देना है। कितना भरना है टोटल, 8 भरना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 अपन ने भर दिया। और यहाँ पे जो है ना ये भी रीअरेंजमेंट हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया। तो ये क्या यूज़ कर रहा है, ये वाला ये आगे एक और डब्बा पी वाला आएगा 4p, तो यहाँ पे ये वाला यूज़ हो रहा है। तो इसका sp3 फिर से आ गया क्या, sp3, इसमें भी क्या आ गया, दूसरे वाले में भी क्या आ गया, sp3। लेकिन इसमें कोई भी एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन दिख रहा है क्या, तुम्हें नहीं दिख रहा है ना। तो सेकेंड वाला ऑप्शन तो पैरामैग्नेटिक नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्वेश्चन है ना बार बार आएगा, बार बार, कोई भी एग्जाम नहीं छूट रहा है। जेई एडवांस में आ रहा है सीधा क्वेश्चन, यहाँ से जेई मेंस में सीधा क्वेश्चन आ रहा है ना, नीट में सीधा क्वेश्चन आ रहा है। इसलिए ये वाला क्वेश्चन को मैंने फिर से लिया, बोला नहीं सॉल्व करके दिखाए ताकि बच्चों को कोई दिक्कत ना आए, है ना। CN4 2-, तो CN4 2-, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे फिर से 2 ऑक्सीडेशन नंबर वाला क्या कितना चाहिए, 2 Ni2+, मतलब यहाँ से क्या हट जाएगा, तो क्या आ गया फिर से 3D8, है ना। तो 3D8 है, लेकिन यहाँ पे अपने को क्या दिख रहा है कि भाई ये एक CN जो है ना, ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है ना। तो अपन बनाएंगे डब्बा, देखेंगे क्या क्या सीन कर रहा है एक।
1 2 3 4 है ना, हो ना, और S तो अपने को मैं यहाँ पे पढ़ाने के लिए बता दे रहा हूँ, है ना। तुम जब बहुत बार प्रैक्टिस कर चुके हो ना, तो तुम्हें ये सब डब्बा उब्बा बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें दिमाग में घूमेगा भाई, ये सारे कॉमन है, मैं अभी सिखा दूंगा, है ना, शॉर्टकट दिखा दूंगा ना, उससे एक देखते ही क्वेश्चन लग जाएगा, तो टेंशन वाली बात नहीं है। आराम से बैठ के पहले देख लो, शॉर्टकट पहले पता करने के लिए पहले कैसे बन रहा है वो तो पता होना चाहिए ना। ऐसे ही मैं बता दिया भाई ये ऐसा होता है, ऐसे होता है, अभी जैसे कि इसमें देख के मैंने बाकी वाला लिख दिया, है ना, तो तुम्हें पहला एक तो बना के दिखाना पड़ेगा ना कि कैसे लिख रहे हैं, बाद में धीरे धीरे बनता जाएगा भाई, तुमसे भी टेंशन वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे 3D8 देखना, 3D8, लेकिन ये क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड है, ठीक है, ये कैसा है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड होगा तो डब्बा अपने को क्या बनना है भाई, एक डब्बा छोड़ देना है पहले से ही, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड होगा तो एक डब्बा अपने को छोड़ना है, एक डब्बा छोड़ के अपने को भर देना है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी कुछ, इसमें तो कुछ और आगे है ही नहीं, तो आपने भर दिया। तो यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है भाई, एक D यूज़ हो रहा है, एक S यूज़ हो रहा है, देखना एक D यूज़ हो रहा है, एक S यूज़ हो रहा है, और यहाँ पे टोटल कितना है 4 CN, तो एक CN 2 CN 3 CN 4 CN, तो यहाँ पे 2 P यूज़ हो रहा है। तो क्या क्या हो गया, एक D यूज़ हो रहा है, एक S यूज़ हो रहा है, एक और 2 P यूज़ हो रहा है, तो ये हो गया DSP2। तो ये वाला जो है ना, ये हो गया तुम्हारा, क्या हो गया, स्क्वायर प्लेनर। पहला वाला क्या था, टेट्राहेड्रल। तो ये जो अभी मैं ट्रिक बताने वाला हूँ, इसको दिमाग में रख दो, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हर जगह पे दिखता है ये 3 नाम, ये बहुत ही पहले से ही, है ना, काफ़ी पहले से ये फेमस है ना। तो NiCl4 2 माइनस NiCO4, ठीक है, NiCN4 2 माइनस, ठीक है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, LON, क्या है, LON, है ना, लॉन, है ना। इसके बाद ये क्या हो गया, TTS, है ना, इसको ऐसे याद रखना है ना। निकल का ये जो आता है ना, यही कंपाउंड घुमा के आता है एग्जाम में, तुम्हें ऐसे ही याद कर लेना है भाई, ये जो है ना LONTTS। तो ये अपने को क्या पता चल गया, LONTTS, ठीक है, ठीक है, इसको याद रहेगा तुम्हारे पास। चलो, तो अपने को क्या पता चला, इसमें से क्या पता चला कि भाई कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो C वाला भी नहीं हो रहा है। अभी इसमें जाते हैं कि भाई NiH2O, है ना, NiH2O। तो ये जो H2O है, ये क्या है, अपने को यहाँ पे फिर से 2+ वाला चाहिए, है ना, 2+ वाला होने से 3D8, ठीक है, क्योंकि 2+ है, 3D8 अपन ने ऑलरेडी देखा हुआ है, तो 2+ ये हो गया, फिर से 1 2 3 4 5, ठीक है, और ये हो गया तुम्हारा P। अब यहाँ पे देखना वाटर कहाँ गया, ये हो गया तुम्हारा वाटर, ये एक वीक फील्ड लिगांड है, ठीक है। तो वीक फील्ड लिगांड होने से क्या है, कोई पेयर अप करने का कोई सिचुएशन नहीं है, अपने को कोई D नहीं छोड़ना है, अपने को सब भर देना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे तुम्हें क्या दिख रहा है यार, 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, तो इसका मतलब ये तो पैरामैग्नेटिक है, तो D वाला भी हो रहा है। अब E वाला मैंने क्या बोला, E वाले में PPH, है ना, PPH3। तो PPH3 तुम्हें यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, लेकिन PPH का जो वो होता है ना पोजीशन, कुछ यहाँ पे होता है PPH3। तुम्हें टेंशन करने बात नहीं है भाई, ऐसे एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई जो फॉर्मेट में नहीं लिखा होगा, लेकिन मैं जो डिटेल वाला वीडियो बनाऊंगा ना, उसमें कम से कम 50+ ऐसे लिगांड दे दूंगा ना, उसके बाहर कुछ नहीं आएगा। तो इसके लिए अभी टेंशन मत लो। अभी मैंने क्या बोल दिया कि भाई PPH का पोजीशन कहाँ पर है, यहाँ पर है, ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड है, और इसके ऊपर कोई चार्ज है क्या, नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल, ठीक है। तो PPH के ऊपर कोई चार्ज सीन नहीं है, तो ये न्यूट्रल है। तो लास्ट वाले के ऊपर भी न्यूट्रल होने से इसका 0 हो गया, है ना। मैंने क्या बोला था, इसका 0 है, तो भाई 0 वाले में क्या करना है, कोई सीन नहीं है, 0 वाले में कोई सीन नहीं है, 4s2, है ना, 4s2, क्योंकि 0 है, 0 वाले का कॉन्फ़िगरेशन सेम हो गया ना। तो 4s2 पहले तो तुमने ये भर दिया और ये आ गया। अब क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड है, तो पेयर अप करवा देगा। पेयर अप करवा के क्या करेगा, देखो पेयर अप में क्या सीन होता है कि ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, पहली बात तो ये वाला यहाँ पे आ गया,
अब तुम समझना भाई, मैं इसको यहाँ पे क्यों लेके आ रहा हूँ, इससे कोई सेंस बन रहा है क्या? ये डब्बा एक खाली है, ये तो हो गया तुम्हारा कौन सा डब्बा, ये डी वाला डब्बा हो गया, ये तुम्हारे एस वाला डब्बा हो गया, ये तुम्हारे पी वाले डब्बे हो गए। तो ऐसा कोई भी डब्बा है क्या कि बीच में डी इसके बाद पी आ गया, ऐसा कोई सीन है क्या डी के बाद पी आ गया? नहीं हो रहा है ना। तो इसलिए अपन इसको क्या करते हैं, एडजस्टमेंट होते हैं यहाँ पे मतलब सेंस बनना चाहिए तुम्हारे, जो तुम जो हटा रहे हो ना, यहाँ पे मान लो एक इलेक्ट्रॉन आ गया, जैसे कि 6 वाले में अपन देखते हैं कि बहुत समय से ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल मान लो तुमने पेयर अप करवाया, पेयर अप करवाने के 2 डी नहीं आ रहा है, जैसे कि 6 वाले में 2 डी नहीं आ रहा है। यहाँ पे मिनिमम कितना डी होना चाहिए, 2 डी होना चाहिए। अगर तुमने पेयर अप करवाने के बाद कोई 2 डी नहीं आ रहा है, एक ही डी आ रहा है, तो अपन पेयर अप नहीं करवाएंगे वहाँ पे, वो भी कंडीशन है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? ज़बरदस्ती एकदम माथा मार के पेयर अप नहीं करवा देना कि भाई पेयर अप करने का भी आउटकम निकल जाए, सेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे आपने जैसे एडजस्टमेंट करवाया, तो एडजस्टमेंट करते ही अपने को क्या मिल गया कि ये 2 वाला यहाँ पे आ गया है ना। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड में ऐसा केस होता है, ठीक है। ये 2 वाला यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आ गया एस आ गया, पी आ गया, तो इसका फिर से क्या बन रहा है, sp3। समझ रहे हो, ये क्या बन रहा है, sp3 लिखा है। यहाँ पे सारे के सारे पेयर अप हो गया, कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये वाला नहीं है। लेकिन जैसे मैंने बोला उस वीडियो के अंदर से, है ना, उस वीडियो के अंदर से ये नहीं लिखा होगा, है ना, ये नहीं लिखा था ppH3, तो ppH3, लेकिन यहाँ पे तुमने ये वाला ऑप्शन तो करेक्ट है, लेकिन इसमें भी अपने को ए और डी दिख रहा था, तो भाई ये ई का वैल्यू तो अपने को पता होना चाहिए था, राइट। तो वो मैंने यहाँ पे इस वीडियो में इंक्लूड कर दिया कि भाई ppH का पोजीशन कहाँ पर है, इसके ऊपर का क्या चार्ज है, और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है। तो ये वाला बात ध्यान रखने वाली बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। इसलिए मैं बोलता हूँ भाई, मैं जो भी रिपीट नहीं करूँगा, जो चीज़ यहाँ पे बोलना है वो चीज़ मैं परफेक्टली बोल के जाऊँगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब ये वाला देखना भाई, ये वाला तो बहुत ही आसान है। ये मैंने क्लास 10 वालों का, है ना, क्लास 10 के लिए लेक्चर 3 मैंने, लेक्चर नंबर 3, है ना। तो क्लास 10 वालों का एक केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन मैंने 1 शॉट वाला एक पूरा 3 चैप्टर, टोटल 4 चैप्टर पढ़ा हुआ है क्लास 10 का, ठीक है। तो 4 चैप्टर में पहला चैप्टर में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में, उसमें मैंने एक टॉपिक ऐसा रखा कि बोला कि प्री नॉलेज बोल के एक टॉपिक है ना। तो प्री नॉलेज टॉपिक तुम क्लास 10 वाला तुम्हें अभी नहीं पढ़ना है भाई, तुम्हें क्लास 10 का एक ही वीडियो है, मैं लिंक डाल दूंगा, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का। क्या है कि प्री नॉलेज में मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन दे के रखा है कि भाई ये बेसिक केमिस्ट्री है, तो उसको तुम जाके पूरा देख लो, है ना, उसको तुम जाके देख लो, क्योंकि वो पूरा वीडियो तो 1 शॉट वाला वीडियो है ना, 1 शॉट वाला वीडियो है, तो उसके अंदर बहुत कुछ है। तो तुम्हें बस वो वाला पार्ट देख लेना है कि भाई वो वाला पार्ट कौन सा है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि प्री नॉलेज में जो भी लिखा हुआ वो वाला देख लेना। या फिर तुम एक और प्लेलिस्ट बना के रखा हुआ है, अनलॉक फॉर क्लास 10 केमिस्ट्री, सिर्फ उसमें चैप्टर 1 डाल के रखा हुआ है, चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 3, है ना, उसको देख लेना, तुम्हारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे सॉल्व करना सिखा दूंगा, है ना। तो ये वाला चीज़ तो है। और दूसरा चीज़ क्या है भाई, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है ना। ये जैसे कि ये वाला क्वेश्चन कहाँ से आया, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्लास 10 का ही है। मैं बार बार क्लास 10 वालों को क्यों बोला कि भाई वो वीडियो देख लेना कि फाउंडेशन तैयार होगा क्लास 10 से। अभी जैसे जैसे तुम 11 में जाओगे बिना क्लास, इसलिए तुम्हारा अगर छोटा अभी भी कोई है तो वो वाला वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने वहाँ पे ऐसे पढ़ा के रखे, ऐसे हवा में नहीं। और ये वाला इसके बाद H2SO4 मैंने केमिकल बॉन्डिंग अंदर इसका स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ है प्रॉपर तरीके से, उसको अगर देखोगे ना ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये चीज़ है ना थोड़ा बहुत अभी यहाँ पे दिखा दूंगा मैं। जैसे कि ये हो गया तुम्हारा KO2, ये क्या हो गया KO2। अभी क्या बोल रहा है कि यार ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये भाई तुम्हारा ग्रुप 1 एलिमेंट का है। ग्रुप 1 एलिमेंट के ऊपर हमेशा क्या रहता है, प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट रहता है। तो पहला वाला तो हो गया +1। अभी यहाँ पे देखो +1 वाला कितना है, 2 है, तो इन दोनों को तो पहले एलिमिनेट कर दो भाई, एग्जाम में फट करके एलिमिनेशन करना आना चाहिए, तो पहले इन दोनों को एलिमिनेट कर दो। तो ये हो गया +1। तो ऑक्सीडेशन स्टेट का मैंने जो बोला अभी प्री नॉलेज वाला वीडियो, वहाँ पे जाके देखो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। मैं लिंक सारा नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा भाई, देख लेना, है ना। इसके बाद आगे H2O2। अब यहाँ जैसे कि ये ग्रुप 1 में ही आता है, तो H के ऊपर कितना है, +1 है ना। तो तुम्हें निकालना क्या है भाई, ऑक्सीजन का जिसमें डैश है ना उसको X पकड़ना है, जिसमें डैश है उसको ये तो सीधा सीधा हो गया, है ना। तो जिसमें डैश है उसको X पकड़ लो। जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर क्या रहता है, +1, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है। लेकिन ऑक्सीजन का निकालने के लिए बोल रहा है, और ओवरऑल इसके ऊपर कोई चार्ज वार्ज नहीं है, कोई नहीं है, तो 0 लिख लो पहले वाले में अभी जैसे सिखाया है। तो यहाँ पे 2 हो गया,
2x हो गया और यहाँ पे 0 हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया भाई, 2x इक्वल टू -2। तो x इक्वल टू, मैं देखो बहुत आराम से यहाँ पे कैलकुलेशन भी दिखा रहा हूँ, तो -1 आ गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, -1। तो इसके ऊपर कितना है, -1। तो -1 कौन से वाले में भाई, इसमें दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है क्या, यहाँ पे दिख रहा है। तो ये हो गया आंसर। तो पीछे जाना ही भी नहीं है। तो यहाँ पे फिर भी दिखा देता हूँ मैं, ये वाला क्वेश्चन के लिए मैं फिर भी दिखा देता हूँ भाई। H2SO4 का मैंने वहाँ पे स्ट्रक्चर बना के रखा था, ठीक है। वो देखो यहाँ पे O के ऊपर -1 है, ये अलग वो है ना। तो मैंने क्या बोला, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्लास 10 वालों के लिए मैंने पढ़ा के रखा है। वहाँ पे बॉन्ड विथ एयर है ना, मेटल बॉन्ड इन एयर अगर तुम देखोगे, वो उसमें मैंने ऑक्सीजन का 3 अलग अलग टाइप बता के रखा है भाई। ऑक्साइड, पैरोक्साइड, सुपर ऑक्साइड। तो ये सारे अलग अलग ऑक्साइड्स हैं, है ना, जिसके ऊपर +1 होता है, किसी के ऊपर -2 होता है। तो ये सीन है। तो ये तो क्वेश्चन देखते सॉल्व हो गया, लेकिन इसको मैं एक बार करवा देता हूँ। जैसे कि H के ऊपर कितना रहता है, +1, ठीक है। लेकिन H कितना है, यहाँ पे 2H है। और यहाँ पे X के ऊपर S को क्या पकड़ लो, X पकड़ लो। ऑक्सीजन के ऊपर क्या रहता है, -2, है ना। ये जैसे कि ये तुम्हें अगर समझना है, इसका स्ट्रक्चर देखने से भी तुम्हें वैसे समझ में आ जाएगा। तो जो केमिकल बॉन्डिंग का जो मैंने वीडियो बोला, उसके अंदर से देखो, ये जो मैंने ऑक्सी एसिड ऑफ मतलब सल्फर, ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस के मैं बना के रखा था पूरा, उसके अंदर डायरेक्ट डिट्टो क्वेश्चन भाई JEE एडवांस में आया। और यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन, सेम मतलब तुम्हें मॉलिक्यूल दिख रहा है भाई, इसका स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए। स्ट्रक्चर होने से तो तुम्हें पहले से ही पता चल जाता है कि यार +6 है। तो लेकिन मैं दिखा देता हूँ करके, यहाँ पे इक्वल × 0, क्योंकि इसके ऊपर कुछ नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 + x + -8 = 0। तो यहाँ पे क्या आ गया, x का वैल्यू 6 निकल के आ गया। तो x का वैल्यू क्या आ गया, 6 हो गया। तो आंसर तो 1 है ना। तो ये वाला क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन दूसरा वाला क्वेश्चन देख रहे हैं, ये जो है ना, ये सेम टाइप का क्वेश्चन, सेम टाइप का क्वेश्चन JEE एडवांस 2025 में आया हुआ। इसलिए मैं बोल रहा हूँ JEE एडवांस वालों को देखना चाहिए, और नीट वाले को JEE एडवांस का क्वेश्चन क्यों देखना चाहिए, अब समझ में आया। एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा है भाई, एग्जैक्ट क्वेश्चन वेवलेंथ का। देख लेना, मैंने पहला क्वेश्चन सॉल्व करके रखा है JEE एडवांस 2025 का। तो वेवलेंथ पूछा है। तो ये अपने को एक पता है कि भाई एनर्जी, ये फिजिक्स या फिजिकल केमिस्ट्री में ये बहुत बार अपन ने ये फॉर्मूला देखा हुआ है ना। तो यहाँ पे एनर्जी इक्वल टू hc/λ होता है, ठीक है। और यहाँ पे एनर्जी किस फॉर्म पे है, डेल्टा के फॉर्म पे है। और यहाँ पे तो इसको अपन ऐसे लिखते हैं, है ना, डेल्टा हो गया स्प्लिटिंग एनर्जी। अब तुम ये एक बात समझो, जितना स्ट्रेंथ होगा ना लिगैंड का, जितना ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा, वो क्या होगा, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी अपन पढ़ते हैं, उसमें क्या होता है, स्प्लिटिंग हो जाता है। जैसे ही मेटल के सामने आता है वो ऑर्बिटल स्प्लिट होते हैं, ठीक है। अब इतना बेसिक आइडिया समझो, ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाते हैं। अब जितना ज़्यादा, मान लो किसी का इतना है, किसी का बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन जाने में ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगा, यहाँ से यहाँ जाने में ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगा। ऑब्वियसली यहाँ पे ज़्यादा चाहिए होगा एनर्जी। तो इसका मतलब जो ज़्यादा स्ट्रेंथ लिगैंड होगा ना, वो ज़्यादा स्प्लिट करवा देगा, तो उसमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए होता है। तो स्ट्रेंथ ऑफ द लिगैंड जितना ज़्यादा होता है ना, उतना क्या ज़्यादा होगा, इससे अपने को क्या पता चलता है कि यार स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब क्या पता चल गया, स्ट्रेंथ ऑफ द लिगैंड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। स्ट्रेंथ ऑफ द लिगैंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, क्योंकि यहाँ पे लैम्डा नीचे है। इतना समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब जो वेवलेंथ पूछा है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ लाइट एब्जॉर्ब फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स, वेवलेंथ का जो अपन को पूछ के रखा है, तो वो इनडायरेक्टली यही पूछ रहा है कि यार स्ट्रेंथ ऑफ द लिगैंड किसका किसका ज़्यादा है, उसका वेवलेंथ कम होगा। यानी कि उल्टा देख लो, स्ट्रेंथ ऑफ द लिगैंड जिसका कम है, उसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा। तो ये पहले तो स्ट्रेंथ देख लो। यहाँ पे क्या क्या एग्जाम्पल देखे रखा है, NH3 देखे रखा है। NH3 कहाँ पर है, यहाँ पे NH3 है, यहाँ पे तुम्हारा NH3 है। CN कहाँ पर है, यहाँ पे तुम्हारा CN है, CN यहाँ पर है। H2O कहाँ पर है, यहाँ पे H2O। ये सारे जो स्क्रीनशॉट मैंने लेकर रखा हूँ, पूरा लेक्चर के अंदर से डिट्टो क्वेश्चन आया हुआ है भाई। यहाँ पे क्या है भाई, H2O कहाँ पर है, फिर से H2O आ गया, ठीक है। H2 2 बार है, लेकिन एक में 4 है, एक में 1 है, ठीक है, CN है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले तो CN सबसे नीचे है। क्या आ गया, CN सबसे नीचे है भाई, क्योंकि CN सबसे नीचे है। तो इसका मतलब क्या होगा भाई, इसका सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है ना, इसका सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा, देखो ये इससे ज़्यादा स्ट्रेंथ ऑफ द लिगैंड है ना, ये स्ट्रेंथ हो गया कि भाई ये जो सीरीज़ है इसमें स्ट्रेंथ बना हुआ है कि इससे ज़्यादा ये है, इससे ज़्यादा ये, तो CN सबसे नीचे हो गया। तो यहाँ पे CN को सबसे पीछे डाल दो। इसके बाद CN को पीछे डाल दिया, मतलब B वाला सबसे पीछे हो गया। तो B वाला सबसे पीछे कहाँ पर है, इसमें है और इसमें है, ठीक है। B वाला सबसे पीछे कहाँ पर, 2 में पीछे आ गया। इसके बाद कौन सा वाला आना चाहिए, कहाँ गया इसके बाद अपने को NH3 वाला दिख रहा है। तो NH3 वाला A है ना, NH3 यहाँ पे A वाला कोई सा है, हाँ देख लो, A वाला यहाँ पर है,
इसके बाद क्या होना चाहिए, इसके बाद डी होना चाहिए, है ना। डी में क्या होगा, H2O। देखो अभी तुम स्ट्रॉन्ग कौन ज़्यादा होगा, जिसके पास 6 या 6 है, 6 बड़ा है या 6 बड़ा है, ऑब्वियसली 6 बड़ा होगा, है ना। तो जो बड़ा है उसका क्या होगा, ज़्यादा, उसके पास ज़्यादा मतलब लिगैंड होगा, तो अपन किसको प्रीफर देंगे भाई, 6 को प्रीफर देंगे। तो 6 पहले आ गया, तो यहाँ पे कौन सा वाला, डी पहले आ जाएगा, है ना। H2O कौन से वाले, 6 वाले, है ना। इसके बाद H2O 4 वाला आ गया, है ना। तो ये वाला कौन सा हो गया, ये हो गया बी, ये वाला कौन सा हो गया, ए हो गया, और ये वाला हो गया डी, इसके बाद हो गया सी। तो आंसर हो गया 2। देखा, एग्जैक्ट क्वेश्चन भाई। इसमें क्या बस अपने को देखना है, बार बार एक चीज़ देखने को मिल रहा है, E=hc/λ, और यहाँ पे एनर्जी किस फॉर्म पे है, डेल्टा के फॉर्म पे है, और hc/λ, यानी कि एनर्जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। और एनर्जी, है ना, ज़्यादा होगा तो एनर्जी ज़्यादा किस में चाहिए, जिसमें स्ट्रेंथ ऑफ द लिगैंड ज़्यादा चाहिए होगा, उससे अपन कंपेयर करेंगे। तो स्ट्रेंथ ऑफ द लिगैंड का मैंने ये चार्ट बना के रखा था, एग्जैक्ट क्वेश्चन आया। अभी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। ये वाला केमिकल बॉन्डिंग से आया हुआ डिट्टो क्वेश्चन आया हुआ भाई, वहाँ पे मैंने पूरा समझा के रखा है ना। देखते ही तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन पहले मैं यहाँ पे देखूँ तो पहले तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुम्हें 3-4 चीज़ निकालना पड़ेगा। पहले निकालना पड़ेगा इसमें टोटल बॉन्ड कितना है। टोटल बॉन्ड बोले तो फॉर एग्जाम्पल मान लो ये एक्स है, यहाँ पे एक्स ही है, लेकिन इसको कन्फ्यूज होता हूँ, मैं एक्स वाई के टर्म पे एग्जाम्पल देता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो ये एक्स हो गया, तो यहाँ पे टोटल कितना वाई लगा हुआ है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे टोटल बॉन्ड कितना हो गया, इसमें 4 टोटल बॉन्ड है, ठीक है ना। तो ये आपने को टोटल बॉन्ड निकालना आना चाहिए। तो एक्स ही ऑफर, तो तुम सोच रहे हो भाई यहाँ पे तो 3 है तो 3 होगा, नहीं भाई, लोन पेयर भी होता है। बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर इक्वल टू टोटल बॉन्ड होता है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर इक्वल टू टोटल बॉन्ड। तो वहाँ पे कुछ ऐसे भी कॉन्सेप्ट है वहाँ पे जो केमिकल बॉन्डिंग वाले में, उसमें तुम जाके देखना। इसके आगे भी अगर कुछ लोन पेयर है, इसके बाद कभी कभार ऐसे ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज भी आ जाते हैं। तो यहाँ पे इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत ही आसान सवाल पूछा है, तो इसको अभी एक बार सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सी में 8, यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना होता है 6, तो कितना हो गया, यहाँ पे 8 + 8 16 और 26, ठीक है। तो अभी क्या करना है यार, जो मैंने बोला था, क्या बोला था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाई क्या करना है 8 कर देना है, तो तुम्हारा हाइब्रिडेशन निकल, टोटल बॉन्ड निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे 26, हाँ 26 को 8 से कर दोगे तो 2। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, ये जो है ना, ये जो रिमाइंडर है 2, यहाँ पे मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या होता है 2 इलेक्ट्रॉन। उस वीडियो में मैं समझा के रखा, मिल के मैं फिर भी दिखा दूँ। तो 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक लोन पेयर है ना। एक लोन पेयर के अंदर क्या रहता है कि भाई, लोन पेयर क्यों बोलते हैं कि पेयर बोल रहे हैं कि लोन है और पेयर भी है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे अगर इवन यहाँ पे अगर 4 निकलता तो अपन क्या समझते हैं कि भाई इसमें 2 लोन पेयर है। यहाँ पे एक ही 2 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, एक लोन पेयर है। तो यहाँ पे टोटल बॉन्ड क्या हो गया, 3 + 1 हो गया, टोटल बॉन्ड 4, लेकिन इसमें एक लोन पेयर है। 3 + 1 लेकिन एक लोन पेयर। तो यहाँ पे देखो 4 हो गया, है ना, 4 टोटल बॉन्ड हो गया sp3। अगर ये 4 होता है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो गया sp3, है ना। मैंने अभी भी क्या बता के रखा, 4 होने से मतलब 4 डंडा है, तो sp3, 4 होने से 4 डंडा है ना, sp3, ठीक है। 4 होने से क्या होता है sp3। अब sp3 होने से, और लोन पेयर कितना है, एक लोन पेयर है। कैसे पता चला अपने को, अभी कैलकुलेशन किया कि भाई टोटल बॉन्ड इसका कितना है 4 है, लेकिन इसमें लोन पेयर कितना है 1 है ना। लोन पेयर अगर 1 हो गया तो इलेक्ट्रॉनिक देखना, इलेक्ट्रॉनिक जियोमेट्री अलग होता है, शेप अलग होता है। तो इसमें 4 वाले में अगर लोन पेयर चाहे 1 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है ना, उसके हिसाब से टेट्राहेड्रल ही रहेगा हमेशा। लेकिन जो शेप है ना, वो शेप अलग अलग होता है, पिरामिडल। तो वो वाला जो वीडियो है ना, वो वाला वीडियो देखोगे तुम्हें क्लियरिटी हो जाएगा। 1 शॉट का 1 आवर का वीडियो है भाई। डायरेक्टली मैं इतना सारा यहाँ पे कैलकुलेशन करता बैठूंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो ठीक है, तो पहला वाला तो हो गया कि पहला वाला कौन सा था, sp3, ये वाला हो गया, ठीक है। अब दूसरा वाला देखते हैं, xgf2। अब दूसरा वाला का क्या सीन है कि भाई दूसरे वाले में 8 + 2 × 7। तो ये कैसे पता चल रहा है किस में 7 है किस में 8 है। वो वाला जो मैंने बोला उसी वीडियो में जाके देखो भाई, उसमें मैंने वो पीरियोडिक टेबल के ऊपर डाल के रख दिया है, +1
प्लस टू ऑक्सीडेशन केमिकल बॉन्डिंग का जो वन शॉट वीडियो उसी के अंदर पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है कि 8। ठीक है, तो इसमें जब तुम करोगे 8 से डिवाइड करना है तो क्या निकल के आ गया। ठीक है, तो 6 आ गया। तो यहाँ पे 6 आ गया, इसका मतलब क्या सीन है भाई, इसमें 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है ना। दो दो इक्वल में बांट दोगे तो 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 3। तो 3 + 2 कितना हो गया, 5 है, और 3 तुम्हारा क्या है, लोन पेयर है। तो 5 होने से क्या हो गया, हाँ 5 होने से तुम्हारे ये वाला हो गया 5 आ गया, तो sp3d आ गया, है ना। ये हो गया तुम्हारा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्यों बोलते हैं इसको ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ऐसे 3 हो गया, और यहाँ पे तुम्हें प्लेन में क्या आ गया, एक ट्राइंगल आ गया, और ये बाइपिरामिडल। तो ऐसा सीन है। तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, अपने पास लीनियर है और 3 लोन पेयर है। तो लोन पेयर उसमें मैंने एक्सप्लेन करके रखा है भाई, लोन पेयर को अपन यहाँ पे नहीं डालेंगे, लोन पेयर को यहाँ पे डालेंगे, किस में यहाँ पे डालना है, किस में यहाँ पे डालना है, क्यों लोन पेयर नहीं बीच में आ रहा है, ऊपर नहीं आ रहा है। तो मैंने वो वीडियो भी उसी के अंदर मैंने एक्सप्लेन करके रखा है ना। तो बेंस रूल का कॉन्सेप्ट आता है, वो सारे चीज़ तुम्हें एक बार देखना चाहिए। तो Fe(x2), तो इससे आपने को देखो क्वेश्चन के लिए तो आपने को पता चल रहा है कि यार 3 लोन पेयर है, तो इसका शेप क्या लीनियर। तो जैसे लीनियर आ रहा है, तो लीनियर वाला कौन सा है भाई, ये हो गया तुम्हारा लीनियर। तो B का 1 हो गया, तो B का 1 है, A का 2 है, तो इससे तो पता चल जा रहा है नहीं, इसमें अभी भी चल रहा है कहानी, इसमें भी दे के रखा है। तो अपने को फिर से C का भी देखना पड़ेगा, क्योंकि C में जाके कहानी बदल रहा है। इतना समझ में आ रहा है कैसे कर रहा हूँ, वो चार्ट देखना आना चाहिए। मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व किया चार्ट देख के, है ना, XeOF4। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, ये तो आसान है भाई। क्या हो गया यहाँ पे XeO, यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे तुम्हारे यहाँ 6 हो गया, यहाँ पे 7 × 4 हो गया। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, इसको करो 8 + 6, टोटल हो रहा है तुम्हारा 42। यहाँ पे 42, 8 से डिवाइड कर दो, 2 आ गया, इसका मतलब 1। तो 5 + 1 6। ठीक है ना। तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितना है, 5 है, और एक लोन पेयर है 6। तो मतलब 6 है इसका तुम्हारा टोटल बॉन्ड, और एक लोन पेयर है। ठीक है, तो टोटल बॉन्ड 6 है और एक लोन पेयर है। एक लोन पेयर होने से स्क्वायर पिरामिडल, ये कैसे होता है ये भी पता चल जाएगा। टोटल बॉन्ड 6 है, तो 6 वाला डाल दो, ये तुम्हारा हाँ ठीक है। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड कैसे आ गया, वो भी उस वीडियो में मैंने क्लियर करके रखा है, वो जाके तुम्हें देखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे XeOO4। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा आ गया, कहाँ पे आ गया भाई, स्क्वायर पिरामिडल, है ना। स्क्वायर पिरामिडल देख लो, ये कहाँ पे, ये हो गया तुम्हारा स्क्वायर आ गया। अपन लोन पेयर पकड़ते नहीं, तो स्क्वायर हो गया, और स्क्वायर के ऊपर एक पिरामिड दिख रहा है अपने को, है ना, पिरामिड दिख रहा है। तो ये हो गया स्क्वायर पिरामिडल। तो ये हो गया तुम्हारे 4 किस में, इसमें है भाई। तो आंसर हो गया C। ये ऑप्शन तो नहीं है ना, ये ऑप्शन नहीं है। आंसर हो गया सॉरी, आंसर हो गया 1, क्योंकि C में 4 दिख रहा है ना। तो लास्ट वाला भी बना दूं क्या, लास्ट वाला भी बना देता हूँ, XeF6। ठीक है, सेवन आ गया भाई। यहाँ 6 + 1 7, तो एक क्या हो गया तुम्हारा लोन पेयर। ठीक है, तो 6 + 7 ये हो गया तुम्हारा, देखो 7 आ गया, तो और एक लोन पेयर हो गया, तो तुम्हारे ये हो गया डिस्ट्रॉयड ऑक्टाहेड्रल। ठीक है ना, ये हो गया तुम्हारे डिस्ट्रॉयड ऑक्टाहेड्रल। तो ये वाला 3 हो गया, तो कन्फर्म हो गया ये वाला पहला वाला ऑप्शन है। ठीक है, ये क्वेश्चन सीधा आया, मैं एक बार दिखा दूंगा, लास्ट में दिखा दूंगा भाई कहाँ कहाँ से आया हुआ है।
तुम टेंशन मत करो, तुम बस मूवी की तरह देखते रहो। अब देखना ये वाला जो क्वेश्चन है, मैं क्यों बोलता हूँ कि भाई जेई एडवांस वाले भी इतना मेहनत नहीं करवाते। जेई एडवांस में क्या सीन हो रहा है ना कि थोड़ा बहुत कॉन्सेप्चुअल भी पता चल रहा है, तुम क्वेश्चन नहीं भी पता चल रहा है ना, तुम एलिमिनेट करके अपना वो कॉन्सेप्ट पता है तो तुम क्वेश्चन लगा सकते हो। नीट वाले क्यों थोड़ा बहुत पेपर, पूरा एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है नीट वालों के लिए, है ना। जेई मेंस में भी सेम की सीन है। एनसीईआरटी तुम्हें ब्लॉक केमिस्ट्री ये सब पूरा ऐसे ऊपर से नीचे ऐसे रीडिंग मारना पड़ेगा भाई। देखो क्वेश्चन में आंसर रहेगा, तुम एक बार रीडिंग मार के जाओगे, दिमाग में एग्जाम में बैठ के चमकेगा। देखना मैंने इसलिए एनसीईआरटी को मतलब उठा के रखा है। यहाँ पे देखना ये जो लाइन लिखा हुआ है ना, फेरोमैग्नेटिज्म इज कंसीडर्ड एज एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। तुम अगर गूगल करोगे भाई अनशन कुछ भी दिमाग नहीं चलेगा भाई। तुम यहाँ पे देखना ये एनसीईआरटी का लिखा हुआ है ना। एटलीस्ट कौन से टॉपिक पढ़ना है, कैसे पता चलेगा भाई कौन से कहाँ से पढ़ना है। देखो भाई सिलेबस लिखा होता है, ठीक है ना, नीट है ना, मैं बता रहा हूँ अभी देखना पूरा एकदम रामबान है भाई। यहाँ पे नीट लिखा हुआ है, नीट 2025 का सिलेबस, नीट 2026 का सिलेबस आएगा, सेम ही रहता है भाई, तुम्हें टेंशन वाली बात नहीं है। वो कुछ क्या होगा, एड ऑन नहीं होगा भाई, कुछ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो 2025 का सिलेबस उठाओ, सिलेबस में उठ के देखो भाई क्या है, डी ब्लॉक एफ ब्लॉक में क्या सीन है वो उठा के देखो, तो वहाँ पे ये वाला नाम लिखा होगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तुम्हें एक बार रीडिंग मारना चाहिए। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे सीधा आ गया है, देखना यहाँ पे फेरोमैग्नेटिज्म यहाँ पे दिख रहा है। मैं इसको थोड़ा, हाँ यहाँ पे नीचे लिखा होगा, यहाँ पे नीचे लिखा होगा है ना, फेरो एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, यहाँ पे नीचे दिख रहा है फेरोमैग्नेटिज्म इज ए एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। तो ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट तो क्या है, ट्रू हो गया, क्योंकि एनसीईआरटी को तुम रीड नहीं करने से ये सारे क्वेश्चन भाई दिक्कत आ जाएगा। तो एक बार रीडिंग तो ज़रूर कर लिया करो। तुम्हें भाई 2 ही बुक है ना, बायोलॉजी में भी और केमिस्ट्री में भी एनसीईआरटी रीड करना मास्ट है भाई। नीट वालों के लिए मैं स्पेशल बोल रहा हूँ, जेई मेंस वालों के लिए भी स्पेशली बोल रहा हूँ भाई। नीट वाले भाई क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है भाई, तुम लॉजिकली सोचो ना, जितना चैप्टर नहीं है उससे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, तो वो क्वेश्चन कहाँ से लाएगा, कहीं ना कहीं से तो अंदर से घुमा के वो क्वेश्चन देगा और सीधा क्वेश्चन पूछ लिया स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, ट्रू। तो स्टेटमेंट 1 तो ट्रू हो गया, तो स्टेटमेंट 1 तो पहला वाला ऑप्शन काट दो भाई, यहाँ पे तो डेंजर चीज़ लिख कर रख दिया बहुत। स्टेटमेंट 1 ट्रू, अच्छा इसमें है, इसमें नहीं है तो इसमें भी काट दो। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर ट्रू, तो इसको अभी थोड़ी देर के लिए रखना पड़ेगा, इसको थोड़ी देर के लिए रखना पड़ेगा। स्टेटमेंट 2 अभी पता नहीं चल रहा है, स्टेटमेंट 2 देखना पड़ेगा कैलकुलेशन करके। तो यहाँ पे CR2+ है ना, ND3+, तो ये अपन का लेक्चर के अंदर से आया। ये जो क्वेश्चन है ना, ये कहाँ से आया, DNF ब्लॉक एलिमेंट है ना, DNF ब्लॉक जो तुम्हारे एनसीईआरटी है ना क्लास 12 के, वहाँ से आया हुआ है ये एनसीईआरटी मैंने उठा के रखा है, देखो ना DNF तुम्हारे पेज नंबर 101 पे दिख जाएगा। तो यहाँ पे पहला तो अपने को पता चल गया। अभी यहाँ पे ये जो नेक्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है ना, नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट देखो, सिर्फ एक स्टेटमेंट पता होने से नेक्स्ट वाला तुमने वो वीडियो देख के अगर सॉल्व कर भी लिया होता तो भी नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पे दो ऐसे कंडीशन है, एक तो इसमें है बोथ ट्रू और एक में क्या है कि भाई स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो इन दोनों में अपने को देखना पड़ेगा। तो दो ऑप्शन आ गया ना, तो पहला वाला तो पता चल गया, लेकिन पहला वाला रीडिंग बेस है, मेमोरी क्या सीन है वो देख रहा है। सेकंड वाला कॉन्सेप्चुअल है जो मैंने उस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करके रखा है। तो पहले क्या पता होना चाहिए तुम्हारे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। तो ये सारे जो है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी तुम्हें ऐसा डायरेक्ट वाला नहीं दे रहा है, एक्सेप्शनल वाले दे रहे हैं ना। तो यहाँ पे CR देखना, CR का क्या हो गया, CR का हो गया 3D5 है ना 4S1, CR का 3D5 4S1। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, CR+2 करना है। क्या करना है, CR ये हो गया तुम्हारा CR का, तो क्या करना है CR+2 करना है। +2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 1 हटाना पड़ेगा, यहाँ से 1 हटाना पड़ेगा। तो क्या आ गया 3D4, 3D4 का तुम भर दो, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना दिख रहा है, n = 4, ठीक है, n = 4, ठीक है। ये सारी चीज़ मैंने वहाँ पे दिखा के रखा है भाई, कैसे निकालते हैं इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, कैसे निकालते हैं इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन सिखा के रखा है। लेकिन ये आ गया तुम्हारे एफ ब्लॉक एलिमेंट से। देखना जे एडवांस वाले भी इस बार एफ ब्लॉक एलिमेंट पकड़ रहे हैं, नीट वाले भी पकड़ रहे हैं। पहले एफ ब्लॉक का मतलब ऑलमोस्ट छूट जाता था, बच्चे बिना एफ ब्लॉक पढ़े ही एग्जाम में जाते थे, लेकिन अभी उनको दिख रहा है कि भाई डी ब्लॉक से ऑलमोस्ट आ गया, भाई अभी एफ ब्लॉक वाले उठाओ।
तो इतना टेंशन वाली बात नहीं है, दो ही लाइन पे आता है एक ब्लॉक, थोड़ा बहुत देख लो, थोड़ा मेहनत करना है भाई, डिट्टो क्वेश्चन लगेगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन एग्जाम में दे के नहीं देगा, इसने दे दिया है भाई, मतलब 60 है बस बोल दिया है। तो 4F4 6S2 ठीक है। तो अपन जो पीरियोडिक टेबल है ना उसमें लिखाएंगे तो उसमें सिखा देंगे, है ना ये सब। तो 4F4 है ठीक है, देखना F में मैंने क्या बोला था, 2 डब्बा ज़्यादा रहता है D से, है ना, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 है ना, तो 7 डब्बा हो गया यहाँ पे, तो भर दो भाई 1 2 3 4 ठीक है। ठीक है, और ये तो 2 है, ये पूरा फुल है, लेकिन यहाँ पे सीन क्या बोल रहा है, अपने को ये नहीं चाहिए, अपने को चाहिए +3 चाहिए। तो प्लस हटाओगे भाई, इससे 1 हटा दोगे, इससे 1 हटा दोगे तो 3 आ जाएगा यहाँ पे। ये तो वैसे ही पता चल रहा है, यहाँ पे 3 आ जाएगा, है ना, यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे n = कितना आ गया, 3 आ गया। यहाँ पे n = 4 है, यहाँ पे n = 3 है, लेकिन इसमें क्या बोल के रखा है, द नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। इसको थोड़ा क्लीन करो भाई, क्या लिख रहा है यहाँ पे, दिखना चाहिए भाई। इतना समय पढ़ाने के बाद भाई आँख में दर्द हो जाता है ना। तो यहाँ पे द नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन Cr2+, है ना, और यहाँ पे सेम एज दैट Nd3+। कौन बोला है सेम भाई, यहाँ पे n = 4 है और n = 3 है, तो दूसरा तो गलत है। तो दूसरा गलत वाला कोई है क्या, हाँ सेकंड वाला फॉल्स है, तो आंसर हो गया 2। देखा, तो ये अपन ने क्या देखा यार, जेईई एडवांस 2025 नीट 2025 में बहुत सारे क्वेश्चन सिमिलर आ रहे हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ भाई, क्वेश्चन जब भी सॉल्व करते हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट जाता है। तुम ऐसे मत सोचो यार नीट का बच्चे हैं, जेईई मेंस का बच्चे हैं, एडवांस का बच्चे हैं, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो। क्यों नहीं सोचना है अभी मैं दिखाऊंगा, और ये सारे कहाँ से आया है वो मैं अभी दिखा रहा हूँ, ठीक है। बहुत जल्दी जल्दी मैं दिखा दूंगा। पहले तो तुम्हें अपना प्लेलिस्ट में जाना है, ठीक है ना। कौन सा प्लेलिस्ट में, ऑक्टाजाम के प्लेलिस्ट में जाना है। तो तुम्हें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का ये उठाओ, देखो नीट एंड मेंस में मैंने ये टॉपिक कवर करके रखा है। और अभी देखना मैंने क्या बोला था, एडवांस का लिया डायरेक्ट, ये क्वेश्चन इस बार आया डायरेक्ट नीट पे। इसमें अभी इस बार क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक, सीधा बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। इसके बाद देखो ये वाला, ये सारे चीज़ इस बार, ये जो क्वेश्चन था ना, ये क्वेश्चन जेईई एडवांस में पूछ लिया। ये क्वेश्चन जेईई एडवांस का क्वेश्चन नीट पे पूछ लिया, और ये नीट का क्वेश्चन जेईई एडवांस में पूछ लिया, उल्टा कर दिया भाई। ये वाला मैंने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, है ना, ये वाला तुमने कहाँ पे देखा, है ना, ये जो सीरीज़ है इसी सीरीज़ से एक क्वेश्चन डायरेक्ट आया। इसलिए मैंने बोला ये लेक्चर इतना इंपॉर्टेंट है ना, सीधा 3-4 क्वेश्चन कॉमन आ जाता। इसके बाद मैंने ये एग्जांपल यहाँ पे मैंने जो बोल के रखा था कि यार प्री रिक्वायर्ड नॉलेज, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि कौन कितना शेयर कर रहा है, कैसे पता चलेगा। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि इसका मैंने एग्जाम्पल लिया था कि भाई इसके अंदर जैसे 2 है ना, तो ये अगर एक ही लिखा रहेगा, मतलब फॉर एग्जांपल ब्रैकेट में जैसे कि CO4 लिखा हुआ है, Cl4 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे क्या लिखा होता है, C2O4 2- ब्रैकेट में 3 अगर लिखा होता, तो तुम्हें क्या पता चलता है 3 × 2, मतलब एक तो 2 शेयर कर रहा है, तो वो ऑलरेडी 6 वाला कोऑर्डिनेशन नंबर पे चला जाता। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे कैसे मैंने वहाँ पे बहुत जल्दी में बता दिया। देखो ऑक्सीडेशन नंबर में कैसे निकालते हैं वो सब कुछ मैंने यहाँ पे फॉर्मूला में लिख के रखा है भाई। चार्ज ऑन ब्रैकेट माइनस टोटल चार्ज इन लिगेंड, ये सारा चीज़। इसलिए तुम टेंशन मत करो, ये वाला वीडियो एक बार गो थ्रू करो भाई, इसके बाद हो सके फिर से जाके वो PYQ वाला देखना, क्योंकि PYQ बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। तुम्हें पता कैसे चलेगा कि 2025 में कैसा आ रहा है, 2024 का ये PYQ है, इसमें मैंने जो सॉल्व करके रखा है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना, यहाँ पे ये जो ये दिख रहा है तुम्हें, ये CR इस बार आया, ये एक्सेप्शनल वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने स्टार मार के रखा है, और इसको याद करने का भी तरीका मैंने बना दिया था वहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने इसलिए मैंने उस जगह पे मैंने डब्बा उब्बा इतना जल्दी में बना रहा था, है ना, तो मैं यहाँ पे दिखा दिया कि कैसे डब्बा होता है, कौन से फॉर्मेट में होता है, ये कैसे लिखना होता है, ये सारा चीज़ मैंने यहाँ पे बता के रखा है। इसके बाद मैंने इसको भी एक्सप्लेन करके रखा है, कहाँ गया, है ना, इसको भी पूरा एक्सप्लेन करके रखा है। ये वाला चीज़ अपन ने अभी भी पूरा यूटिलाइज़ किया है, राइट। इसके बाद देखो
ये सारे डब्बा बनाना, अभी अभी ये सेम क्वेश्चन सॉल्व करके आया, ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है भाई, नीट वाले अभी पूछ रहे हैं। तो ये चीज़ देखना समझ में आना चाहिए कि भाई जेई एडवांस का क्वेश्चन आ रहा है नीट पे। इसके बाद मैंने वहाँ पे बोला था कि भाई मैं इस लेक्चर पे 6 वाला कोऑर्डिनेशन सॉल्व करके रखा, वहाँ पे मैंने 4 वाला करके रखा, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये वाला लेक्चर देखना ज़रूरी है। दोनों का कॉम्बिनेशन एकदम मतलब तुम्हें कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा भाई। इसके बाद देखो यार, पैरामैग्नेटिक एंड डाईमैग्नेटिक का जो क्वेश्चन आया हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से, यहाँ पे पैरामैग्नेटिक बोल दिया। तो पैरामैग्नेटिक डाईमैग्नेटिक है, मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझा के रखा यार, अनपेयर इलेक्ट्रॉन यानी कि वो पैरामैग्नेटिक होता है। तो ये सारा चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैंने इसके अंदर भी नीट का क्वेश्चन सॉल्व करके रखा हुआ है भाई, यहाँ पे देखना नीट का पूरा क्वेश्चन है, नीट का 2024 पे नीट का क्या क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये हो गया तुम्हारा इसका। इसके बाद केमिकल बॉन्डिंग का भी दिखाता हूँ। मैंने वहाँ पे बहुत जल्दी देख लिया, लेकिन यहाँ पे मैंने पूरा डब्बा बना के भाई एक एक डायग्राम को मैंने एक्सप्लेन करके रखा है भाई, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, पूरा बना के रखा है। ये पिरामिडल वाला आया था है ना, ये पिरामिडल वाला अभी अभी देखने को मिला है, तो यहाँ पे मैंने सारा एक्सप्लेन करके रखा है ना। इसके बाद मैंने जैसे बोला यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टाइप्स है भाई, यहाँ पे तुम्हें ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस का भी कॉन्सेप्ट दिख जाएगा। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ तुम्हारे लेवल पे जो था है ना, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, लेकिन कभी कभार भाई ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस भी आ जाता है, तो उसको भी मैंने एक्सप्लेन करके रखा है भाई। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस का जो एग्जांपल है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहला ही क्वेश्चन आया था इसमें। ये वाले वीडियो में जो क्वेश्चन, ये वाला जो वीडियो है ना, उसमें मैंने बेसिस 2 क्वेश्चन लिया है, जेई एडवांस का एक क्वेश्चन लिया, नीट का एक क्वेश्चन लिया, तो उसमें से क्वेश्चन आ रहा है। तो इसमें भी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस का भी देख लो, ताकि सारा टाइप का तुम्हारा बन जाए। इसके बाद देखो मैंने जो बोला था कि यार डबल बॉन्ड क्यों आ जा रहा है, तो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन करके रखा है इसको। यहाँ पे देख रहा है तुम्हें, ये सारे इस टाइप के मैंने ऑलरेडी एग्जांपल लिया हुआ है, जिसमें तुम्हें पता चल जाएगा। यहाँ पे मैंने ऐसे टाइप का एग्जांपल लिया हुआ है कि डबल बॉन्ड वाला केव सीन आता है भाई, वहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया था ना, याद है तुम्हें? तो ऐसा एग्जांपल क्या हुआ है यहाँ पे देखो। मैंने जो बोला था कि बेंस रूल है ना, ये समझ में आना चाहिए। देखो इक्विलैटरल एंड एक्सियल, मैंने बोला था कि यार लोन पेयर यहाँ पे क्यों आ रहा था, यहाँ पे अपन ने क्यों नहीं डाल दिया, इसको मैंने पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो देखना इस वीडियो को, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है भाई। देख रहे हो ये वाला एग्जांपल, और अभी देखो यहाँ पे H2SO4 से H2SO4 कहाँ पे आ गया तुम्हारा, नीट के क्वेश्चन में आ गया। मैंने बोला था H2SO4, तो यहाँ पे H2SO4 का तुम्हें 6 आ गया। देखना, तो तुम अगर यहाँ से स्ट्रक्चर भी पता चल जाएगा ना, तो यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 5 6 डंडा है ना। यहाँ पे 1 1, यहाँ पे 2 2, तो यहाँ पे टोटल 4 4 5 6, टोटल 6 हो गया। तो इसको अगर हटा दोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, +6 आ जाएगा। तो एक्स का क्या हो रहा था, +6 हो रहा था, तो देख के पता चल रहा था। लेकिन अपन ने वहाँ पे एक्स का वैल्यू एक्स पकड़ के वो सॉल्व करके भी तुम्हें दिखाया है ना। 2 महीने पहले 2 ऐसे वन शॉट वाला वीडियो डाल, देखना जेई एडवांस का मैंने अभी रिसेंटली ये वीडियो डाल के रखा है। अब देखना जेई एडवांस का क्या क्वेश्चन आ रहा है भाई। ये वेवलेंथ वाला क्वेश्चन तुम्हारे नीट पे आया हुआ है, राइट। तो ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन सॉल्व किया, सेम E=AC/λ को पकड़ के अपन ने सेम जो कॉन्सेप्ट अभी बताया, यही कॉन्सेप्ट है जेई एडवांस का क्वेश्चन। इसलिए मैं बोलता हूँ जेई एडवांस का क्वेश्चन तुम क्यों छोड़ रहे हो, है ना। डाईमैग्नेटिक फिर से वही पूछ रहा है, सेम टाइप का। देख रहे हो तुम्हें वहाँ पे क्या निकल रहा पता है, वो स्पेसिस मैं क्या बोल रहा था, एफ ब्लॉक एलिमेंट इस बार आ रहा है। देखना जेई एडवांस ने एफ ब्लॉक एलिमेंट को उठा के रखा है, इसलिए मतलब एनालाइज करना ज़रूरी है, क्योंकि कोई इधर से देख रहा है, कोई उधर से देख रहा है, ये सारे चीज़ कवर हो रहा है। अभी चलते हैं क्लास 10 वाला। क्लास 10 का देखो ऊपर में ऐसे 4 वीडियो है, तुम पहला वाला वीडियो को प्ले करो। अब दिखाते हैं क्या, यहाँ पे देखना प्री रिक्वायरमेंट्स नॉलेज। तो मैंने जैसे बोला प्री रिक्वायरमेंट बोल के मैंने एक पूरा बना के रखा है। यहाँ पे देखना प्री रिक्वायरमेंट बोल के मैंने बना के रखा है, ठीक है। तो प्री रिक्वायरमेंट के अंदर मैंने ऐसे सारे एनायन और कैटायन मैंने बना दिया कि भाई जो जो पॉसिबल है तुम्हारे एग्जाम पे आता है ना। देखो ऑक्सीजन के ऊपर -2,
है ना, क्लोरीन के ऊपर माइनस Cl। तो ये जो चीज़ है ये बहुत ही डेंजरस चीज़ है भाई, इसको पढ़ना चाहिए। देखो ग्रुप 1 एलिमेंट के ऊपर +1, ये क्लास 10 में पढ़ा के रख दिया भाई मैंने। तो क्लास 10 का तुम्हें अभी क्लास 11 12 में पूरा नहीं देखना है, तुम्हें ये जो प्री रिक्वायरमेंट नॉलेज है ना इसको देख लेना है यहाँ से। तो यहाँ पे पूरा तुम इसलिए चैप्टर बना के रखो आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगा तुम्हें। तुम जैसे चैप्टर वाले में जाओगे तो प्री रिक्वायरमेंट देखो ज़्यादा नहीं है, 5.45 मिनट 4-5 सेकेंड है ना, 5 मिनट का ये वीडियो है, इसको देख लेना है। 5 मिनट की लगेगा भाई, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। इसको तुम्हें लिखना भी कुछ नहीं है, बस देख लेना है, इसमें बेसिक चीज़ है। इसके बाद मैं दिखाता हूँ जो इस बार का आया है मेटल्स और नॉन मेटल्स। O2 और तो अभी आ गए यहाँ पे बार्न ईयर में जाना है, यहाँ पे जाना है ना, कहाँ गया, बार्न ईयर में क्लिक करना है, ठीक है। बार्न ईयर में क्लिक करते ही ये वाला खुल के आ जाएगा। तो मेटल्स आर बार्न इन ईयर, तो जब भी तुम्हें ईयर वाला टर्म आ जाए ना, तुम्हें क्या आना चाहिए फट करके याद। देखो H2O2 आया था, है ना H2O2 आया था। तो यहाँ पे देखना मैंने क्या बना के रखा है, यहाँ पे मैंने सारा बना के रखा था, यहाँ पे पढ़ा के रखा है भाई कैसे है। ऑक्साइड है, पार ऑक्साइड है, सुपर ऑक्साइड है। तो ये वाला पार्ट थोड़ा देख लो, ये वाला पार्ट जो है ना क्लास 10 वालों को मैं इसलिए बोलता हूँ ना, बड़ा फाउंडेशन से पूरा पढ़ा के रखा है। ये इतना सारा जो रिएक्शन है एनसीईआरटी में बस एक लाइन कहीं पे एक वर्ड लिखा हुआ है, लेकिन मैंने उसको ना पूरा एकदम ब्रेक डाउन करके रखा है। तो देखा यार, क्लास 10 से भी क्वेश्चन आ रहा है। तो क्लास 10 का तुम्हें ज़्यादा नहीं देखना है, मैंने क्या बोला, वो जो पहला प्री रिक्वायरमेंट नॉलेज है उसको बस तुम देख लो। 5 मिनट का वीडियो है, वहाँ पे जाके स्किप मार के देख सकते हो, ठीक है। और जेईई एडवांस का जो ऑलरेडी मैंने डाल के रखा है उसको कंप्लीट करना है ना, नीट वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि वहाँ से मैंने बहुत कुछ कॉन्सेप्ट दे के रखा है। वन शॉट का दोनों वीडियो देखो, और मैं कोशिश करूँगा कि यार जो नीट 2026 या नीट 2027 का प्रिपरेशन कर रहे हो ना, उनके लिए इनऑर्गेनिक पूरा एकदम कंप्लीट केमिकल बॉन्डिंग का, पहले तो केमिकल बॉन्डिंग का ही आएगा, है ना, केमिकल बॉन्डिंग, ये सब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हो गया, पीरियोडिक टेबल हो गया, ये सारा का पूरा एक डिटेल वीडियो आएगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा आएगा, है ना। इसके बाद ब्लॉक केमिस्ट्री हो गया, सॉल्ट एनालिसिस हो गया, मेटलर्जी हो गया। मेटलर्जी तुम्हारे नीट का सिलेबस में है नहीं, है ना, जेईई एडवांस में होता है। तो मैं जब भी बनाऊंगा वहाँ पे लिख दूंगा कि भाई कौन सा सिलेबस है, पहले सिलेबस डिस्कस कर लेंगे, पूरा प्रॉपर तरीके से आएगा, है ना। तो वीडियो में पूरा बने रहो, है ना। और अभी नया क्या आया हुआ है, अपना पॉडकास्ट सीरीज चल रहा है, जिसमें मैंने अभी जो नेक्स्ट पॉडकास्ट आने वाला है उसमें तुम्हें कोई भी तुम्हारे सीनियर मतलब मेडिकल फील्ड के जो भी मेरे बैचमेट्स हैं ना, उनको भी बुलाने वाला हूँ भाई। वो नेक्स्ट पॉडकास्ट में आएगा एक वीडियो, है ना। तो वो सारे वीडियो देखो, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला कि यार कॉलेज के अंदर जाके क्या करना है, कॉलेज का तैयारी कैसे किया तुमने, उसने नीट का तैयारी कैसे किया, वो सारा चीज़ मैंने पूरा इन डेप्थ डिस्कस करके रखा है भाई वो पॉडकास्ट में। तो वो पॉडकास्ट बहुत जल्दी आने वाला है ना। तो चैनल पे बने रहना, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, ताकि कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो तुमसे ना छूटे।